नमस्कार। प्लेन क्रैश हुआ, सबकी मौत हो गई, बस वो बच गया। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, कई लोगों की मौत हो गई, वो फिर बच गया। बस हादसे का शिकार होकर नदी में गिरी, कई लोग मरे, बस वो बच गया। चलती कार में धमाका हुआ, वो फिर बच गया। चलती कार खाई में गिरी, फिर भी वो बच गया। उसने एक बार नहीं, मौत को बार बार मात दी है। ये कहानी है मौत से बार बार आंख मिलाकर वापस लौट आने वाले सबसे भाग्यशाली बदकिस्मत आदमी या सबसे बदकिस्मत भाग्यशाली आदमी की। ये कहानी है फ्रेंच सेलक की। फ्रेंच सेलक की कहानी इसलिए सुनाई जानी चाहिए क्योंकि अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ, उस विमान में सवार 242 लोगों में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा है, जिसका नाम है विश्वास रमेश कुमार। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं क्योंकि जिस प्लेन के परखच्चे उड़ गए हों, जिसमें सवार सारे लोग मारे गए हों, उसमें एक आदमी का बच जाना मिरेकल ही कहा जाएगा। और यह मिरेकल फ्रेंच सेलक के साथ एक बार नहीं, बार बार और कई बार हुआ है। फ्रेंच सेलक की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है। फ्रेंच सेलक की कहानी जानकर आप भी कहेंगे, अगर किस्मत मेहरबान हो तो आदमी मौत को बार बार मात दे सकता है। फ्रेंच सेलक 1929 में क्रोएशिया में जन्मे थे। एक संगीत शिक्षक के रूप में वो साधारण जीवन ही जी रहे थे, मगर 1957 के बाद से उनकी जिंदगी में ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसकी वजह से उन्हें दुनिया का सबसे भाग्यशाली बदकिस्मत आदमी या सबसे बदकिस्मत भाग्यशाली आदमी बना दिया। 1957 में सेलक एक बस में सफर कर रहे थे। बस हादसे का शिकार हुई और एक नदी में जा गिरी। बस में सवार ज्यादातर लोगों की मौत हो गई, मगर सेलक बच गए। इसके बाद 1962 में सेलक साराजेवो से डेब्रोवेनिक जा रहे थे। रास्ते में ट्रेन पटरी से उतर गई और कुछ बोगियां नदी में समा गईं। जो बोगियां नदी में समाई, उनमें से एक में सेलक भी थे। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, मगर सेलक बच गए। इसके ठीक एक साल बाद 1963 में सेलक जाग्रेब से रिजेका जाने वाले विमान में सवार हुए। उड़ान के बीच में प्लेन में खराबी आई और एक दरवाजा लॉक हो गया और विमान टूटने लगा। विमान क्रैश होता इसके पहले ही सेलक विमान से कूद गए और नीचे एक घास के गट्ठर पर जा गिरे। सेलक फिर बच गए, जबकि विमान में सवार 23 यात्रियों की मौत हो गई। 1970 में सेलक कार चला रहे थे। अचानक उनकी कार में आग लग गई और विस्फोट हो गया, लेकिन विस्फोट से पहले सेलक कार से कूद गए और इस तरह सेलक ने फिर से मौत को मात दे दी। 1973 में कार चलाते वक्त सेलक की कार में गैसोलीन फैल गई और फिर से आग लग गई और इस बार भी अपनी कहानी सुनाने के लिए सेलक जिंदा बच गए। एक बार सेलक अपनी कार से पहाड़ी के रास्ते कहीं जा रहे थे। अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी खाई में जाने लगी, लेकिन ऐन वक्त पर सेलक ने कार से छलांग लगा दी और गिरते हुए एक टहनी का सहारा लेकर बच गए। सेलक अपनी कहानी खुद बताते हैं, हालांकि उनकी कहानी में कितनी सच्चाई है ये वही जाने। मगर एक अमेरिकी वेबसाइट और फ्रेंचाइज है, उसका नाम है रिप्लेस बिलीव इट और नॉट। ये दुनिया में होने वाली अजीब और असामान्य चीजों को छापती है। इस मैगजीन ने सेलक की कहानी को भी छापा है। इन तमाम मौत के आमंत्रणों के बावजूद फ्रेंच सेलक न सिर्फ जिंदा रहे, बल्कि अंत में उन्होंने एक चौंकाने वाला कारनामा भी कर दिखाया। उन्होंने लॉटरी में करीब $1 मिलियन, लगभग 8.3 करोड़ रुपए जीते। लेकिन उनके जीवन का सबसे खास पहलू यह रहा कि उन्होंने ये सारा पैसा आराम से जीने के बजाय जरूरतमंदों में बांट दिया। उन्होंने एक आलीशान घर जरूर खरीदा, मगर कुछ साल बाद उसे बेच दिया और फिर अपनी 5वीं पत्नी के साथ साधारण जीवन जीने लगे। उन्होंने लॉटरी की रकम का आखिरी हिस्सा कूल्हे की सर्जरी में खर्च किया और बाकी का सारा पैसा चर्च में दान कर दिया। तो ये थी सेलक के बारे में जानकारी। अगली जानकारी अगले वीडियो में।